थैंक यू, आपने घर का टूर कराया और आपके लिए मैं एक किताब लाया हूँ, प्यार दादी की रसोई से। ये मेरी माता जी ने लिखी है। अब आपका इतना बढ़िया घर और किचन बन गया, इसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप बढ़िया से बनाइएगा, सर और बड़े सर सबको खिलाइएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं फुल एंड फाइनल टूर 3 BHK मॉडर्न मिनिमल इंटीरियर बाय टीम ब्राइट इंटीरियर्स। और ये प्रोजेक्ट हमने करा है DLF प्राइमस सेक्टर 82 गुड़गांव। तो दोस्तों सबसे पहले हम खड़े हैं एंट्री पे, और एंट्री पे हमने बनाया है शू रैक। सारे शूज हमने इसके अंदर छुपा दिए हैं शटर लगा करके। ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया तरीके से हमने इसके अंदर स्लोप दी है, और ऊपर देखिए मार्बल फिनिश करी है। और ये शटर हर बार की तरह हमने हैंडल लेस रखे हैं, लॉक भी दिया है क्योंकि आजकल शूज बहुत महंगे हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको फ्लैट अंदर से दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको बता दूं मैं एंट्री डोर के बारे में। ये वैसा ही डोर है जो DLF ने दिया था, हमने इसको रीपॉलिश किया। और यहाँ पे देखिए हमने लगाई है बुद्धा की पेंटिंग, कितनी बढ़िया लग रही है। इसी पेंटिंग के पीछे हमने छुपा दिया है MCB बॉक्स को और कम्युनिकेशन बॉक्स को। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फॉल सीलिंग के बारे में। देखिए दोस्तों, चारों तरफ हमने पट्टा बनाया है, और खास बात यह है कि हमारे क्लाइंट को कोव्स नहीं चाहिए थे, तो हमने इसके अंदर कोव नहीं दिए। इसको हमने सीधा टक्कर से बंद कर दिया, जैसे कि हमने अपनी DLF पार्क पैलेस वाली साइट पे किया था। और उसके बाद हमने COB लाइट का यूज किया है, जो कि यहाँ पे बहुत प्रीमियम लुक दे रही है। और ये देखिए दोस्तों शैंडलियर, मेरे काफी क्लाइंट पूछते हैं धीरज जी शैंडलियर कैसा लगाएं, तो ऐसा ही आपको मिनिमलिस्टिक शैंडलियर लगाना चाहिए, जिसके ऊपर सफाई करने में बहुत इजी होता है। कई बार लोग क्लिस्टर वाला शैंडलियर लगा लेते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा क्रिस्टल होते हैं और उनको साफ करना बहुत मुश्किल होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ डाइनिंग एरिया के बारे में। तो सबसे पहले ये है डाइनिंग टेबल। ये हमारे क्लाइंट की एग्जिस्टिंग डाइनिंग टेबल थी, और इसकी पॉलिश को हमने लाइट किया ताकि ये हमारे जो सिलेक्टेड लैमिनेट है उससे मैच हो जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ क्रॉकरी यूनिट के बारे में। तो क्रॉकरी यूनिट हमने बनाई है, जिसमें हमने 2 सेल्फ दिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। एक सेल्फ पे कुछ फैमिलीज फोटो है, फिर डेकोरेटिव आइटम है। नीचे हमने मिरर पैनलिंग लगाई है। आपको पता ही है हम अपने प्रोजेक्ट में डाइनिंग एरिया में मिरर पैनलिंग जरूर देते हैं। और ये हमने बनाया है पूरा कंसोल टाइप क्रॉकरी यूनिट। सब कुछ हैंडल लेस है, ये ड्रॉअर हैंडल लेस है, ये शटर हैंडल लेस है। और जरा लैमिनेट कॉम्बिनेशन तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ हमने लगाए हैं ग्लास शटर, और ये प्रोफाइल के साथ है। अंदर पूरी लाइटिंग दी है क्रॉकरी रखने के लिए। और यहाँ पे हमने एक स्पेस छोड़ा है जहाँ पे फ्रिज आना है, एयर प्यूरिफायर भी रखा हुआ है, और सब चीज ऑर्गेनाइज तरीके से है। और दोस्तों, एक इंटीरियर डिजाइनर आपको ये बड़ी चीजें तो बता देता है, लेकिन कई बारी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं। तो हमने इस घर में छोटी छोटी चीजों का भी ख्याल रखा है, जैसे कि घड़ी कैसे आनी चाहिए वॉल क्लॉक, और कहाँ आनी चाहिए। तो ये देखिए, हम ये स्पेशल वॉल क्लॉक हमने क्लाइंट को सजेस्ट करी और इधर हमने प्लेस करी है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ टीवी कैबिनेट के बारे में। टीवी कैबिनेट पे टीवी के पीछे हमने कुछ नहीं किया है, बिल्कुल सिंपल रखा है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सारे आइडियाज ब्रेनस्टॉर्म हुए, लूवर लगा दें, मोल्डिंग कर दें, वॉलपेपर कर दें। बट जब हमें टीवी साइज पता लगा और वॉल साइज के प्रोपोर्शन में हमने देखा, तो हमें लगा कि इसको सिंपल रखते हैं, बढ़िया लगेगा। और यहाँ पे हमने बनाई है कैबिनेटरी, जिसमें हमने लैमिनेटेड ड्रॉअर दिए। एक ड्रॉअर जो है वो हमने ग्लास का बनाया है प्रोफाइल शटर के साथ। और यहाँ तो देखिए दोस्तों कर्टन्स, ये मेरी टीम ने खास तरीके से सेलेक्ट कराए हैं सर और मैम के साथ जाकर के, पूरे घर की थीम को ध्यान रखते हुए। क्यों दोस्तों, इंटीरियर अच्छा लग रहा है ना? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप आए हैं हमारे चैनल पे पहली बार और रखते हैं शौक इंटीरियर से रिलेटेड वीडियो देखने का, तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर को, और बन जाइए इंटीरियर चैंपियन। और कदम से कदम मिला के साथ चलिए हमारे विजन के मिशन पे, जो कि है भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। तो दोस्तों, ये है हमारे क्लाइंट का एग्जिस्टिंग रिक्लाइनर। और सर ने मुझे डे 1 से क्लियर किया था कि धीरज जी रिक्लाइनर को जरूर एकोमोडेट करना है, तो हमने यहाँ पे लिविंग एरिया में इसको एकोमोडेट करा है। इसके साथ ही यहाँ पे हमने एक 2 सीटर सोफा और उधर एक 3 सीटर सोफा प्रपोज किया है। ये सेंटर टेबल भी मेरे क्लाइंट नए लाए हैं। रग भी देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है, लैमिनेट से मैच कराया हुआ है, खास बात ये है।
और इस 2 सीटर सोफे के पीछे हमने एक 7 हॉर्स वाली पेंटिंग लगाई है। और यहाँ देखिए ये है हमारा मेन 3 सीटर सोफा। इसके पीछे देखिए पीओपी मोल्डिंग का हमने कितना बढ़िया काम किया है। आप सबको पता है पीओपी और फॉल सीलिंग के काम के लिए हम इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। सर सेल्फी। और एक स्पेशल फीचर तो आपको दिखाना भूल ही गया। देखिए फॉल सीलिंग में भी हमने बीचों बीच एक मोल्डिंग क्रिएट करी है जो इस पूरी सीलिंग को 4 चांद लगा देती है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलाता हूँ संकल्प सर और अपर्णा मैम, ओनर ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। और संकल्प सर अभी थोड़ा सा मीटिंग में ऑक्युपाइड है, तो चलिए अपर्णा मैम से मिलते हैं। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैम थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी अपना ड्रीम होम डिजाइन करने के लिए। थैंक यू धीरज जी। नमस्ते व्यूअर्स, और थैंक यू आपने इस घर को इतना अच्छे से डिजाइन और एग्जीक्यूट किया है। तो चलिए दोस्तों अब आपको आगे का होम टूर कराएंगी अपर्णा मैम। ओवर टू यू मैम। चलिए अभी मैं आपको अपने रूम्स की तरफ ले जाती हूँ, आइए। तो ये हमारा गेस्ट रूम है। इसमें आप देखिए कितने सुंदर से हमने डोर जो थे वो सिंपल डोर्स थे बिल्डर के दिए हुए, तो हमने उसको लैमिनेट्स किए हैं और इन लैमिनेट्स को हमने बाकी घर के साथ ड्राइंग रूम स्पेसिफिकली के साथ मैच किया है। और ये चौखट भी पहले ऐसी नहीं थी, तो इसको तोड़ के बड़े सुंदर से एक चौखट बनाया है इस डोर का। अब यहाँ पे आप देखिए ये हमारे 3 रूम्स हैं, तो तीनों के डोर्स सिमिलरली किए हैं। और यहाँ पे एक वाईफाई के लिए भी एक बहुत ही अच्छा सा प्लेस होल्डर बना दिया है जहाँ पे वो वाईफाई रहता है और सारे रूम्स में प्रॉपर कनेक्शन आती है। चलिए मैं आपको अभी ले जाती हूँ अपने पेरेंट्स कम गेस्ट रूम में। तो ये इस घर का सबसे चैलेंजिंग काम था, इस रूम को डिजाइन करना और एग्जीक्यूट करना, क्योंकि ये सबसे छोटा रूम है घर का और हमें लगा नहीं था इनिशियली कि इसमें सब कुछ आ पाएगा। बट आप देख सकते हैं कितने अच्छे से यहाँ पे सब कुछ अकोमोडेट हो गया, बेड, कबर्ड, स्टडी टेबल, सब कुछ। तो अभी देखते हैं पहले इस रूम का फॉल सीलिंग सिंपल सा है, नो कोप और सिर्फ पैनल लाइट्स। और आप देखेंगे इसके एजेस हमने कर्व कराए क्योंकि हमें वो डिजाइन अच्छा लग रहा था। फिर ये देखिए बेड के पीछे हमने स्पेसिफिकली बेड वॉल को लाइट से वॉश कराया है, तो ऐसा बहुत अच्छा एक अच्छा इफेक्ट आता है जब हम यहाँ पे रह के टीवी देखते हैं या कुछ भी करते हैं। फिर यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा लाइट लगा है। ये इनफैक्ट हमारे साथ हिमांशु जी गए थे और उन्होंने हमें ये चूज करने में हेल्प किया था। फिर ये बेड, क्योंकि ये रूम छोटा है तो हमें ये बेड स्टैंडर्ड हमें शॉप में इजीली मिला नहीं, तो हमने ये कस्टमाइज कराया और अतीक जी ने ये बेड बनाया और ये बहुत सुंदर से बनाया है, जैसे कि लिमिटेड स्पेस में भी कंफर्टेबली 2 लोग हम इस पे सो सकते हैं। तो अभी ये देखिए ये छोटा सा टेबल सा स्ट्रक्चर स्टडी बेसिकली कुछ लिखने के लिए या रात को पढ़ने के लिए, ऐसा एक छोटा सा हमने यहाँ पे टेबल और चेयर का स्पेस प्रोवाइड किया है। एंड यहाँ पे कर्टन्स भी हमें डिजाइन टीम ने हेल्प की थी चूज करने में थीम के उस थीम के लाइन में। और यहाँ पे कर्टन भी, दोनों कर्टन जैसे पूरे घर में हमने किया है शेयर और रियर कर्टन, सो दोनों यहाँ पे है। और ये है इस रूम का वॉशरूम, तो इसमें भी आप देखोगे इट्स सेम लैमिनेट जो बाकी के एंट्रेंस डोर पे आपने देखा लैमिनेट और चौखट, वो भी हमने किया है। अभी आते हैं टीवी पे। इस रूम में आप देखेंगे टीवी है और ये टीवी यूनिट बनाया। टीवी यूनिट के भी लैमिनेट्स हमने ऐसे चूज किए कि वो बाकी लैमिनेट्स के साथ सिंक में रहे, सेम थीम में रहे। और यहाँ पे लूवर्स है और एक अलग ये लैमिनेट हमने ऐसे थोड़ा चूज किया है जैसे वो थोड़ा अलग लुक दे इस रूम को। अभी देखते हैं कबर्ड्स। तो ये कबर्ड्स हमने 2 कबर्ड दिए थे, हमने ब्रेक करके नए बनवाए हैं क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस को बेटर यूटिलाइज करना था। तो यहाँ पे पहले तो आप देखेंगे जैसे हमने काफी उनके वीडियोस में देखा था, उन्होंने एक पैक स्टोरेज किया था जहाँ पे डर्टी क्लोथ्स हम हैंग कर सकते हैं, तो ये वाला स्पेस उसके लिए है। और फिर यहाँ पे कबर्ड्स, और ये हमें क्योंकि ये रूम बेसिकली हमारे पेरेंट्स के लिए है या कोई आता है उनके लिए है, तो उनकी जो छोटी छोटी चीजें होती है जैसे मेडिसिन हो गया या स्पेक्स हो गया या छोटी कोई बुक हो गई, तो वो रखने के लिए हमें एक स्पेशल स्पेस चाहिए था, तो ये वाला हमने उसके लिए किया है।
और यहाँ पे इन्होंने प्रोफाइल लाइट का ऑप्शन दिया है, तो ताकि जब खोलते हैं हमको क्लियरली सब दिखे। और फिर ये कबर्ड्स है जिसमें क्लोथ्स और बाकी चीजें रखने के लिए ये कबर्ड्स है। और कबर्ड्स के नीचे भी हमने एक ड्रॉयर एक्चुअली स्पेशल बनाया है, शू सैंडल्स, वो हम वहां रख पाए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने घर में ठीक ऐसा ही मॉडर्न मिनिमल इंटीरियर कराना चाहते हैं तो आप मुझे और मेरी टीम को लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है interiorcontractorindia@gmail.com। आप मुझे और मेरी टीम को मेरी वेबसाइट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं www.dheerajarora.com। मैं और मेरी पूरी टीम पूरे दिल से आपको सपोर्ट करेंगे। ये हमारा मल्टीपर्पज कम वर्क फ्रॉम होम रूम है। ये आप देखेंगे सीलिंग जैसे बाकी घर में है, हमारा सिंपल विदाउट कोप, जस्ट पैनल लाइट्स। और फिर आते हैं इस तरफ कबर्ड्स पे। तो ये हमारे एग्जिस्टिंग कबर्ड्स थे, इसके लैमिनेट चेंज कर दिए हैं बाकी के घर के थीम के अकॉर्डिंग। और हैंडल्स भी अलग लगाए हैं, तो हैंडल्स भी टीम ने हमें हेल्प की चूज करने में, हमारे साथ गए थे वो लोग चॉइस के लिए ना। इस रूम का सबसे प्योर कॉर्नर है हमारा मंदिर। तो ये बहुत सुंदर, आप देखेंगे बहुत सुंदर सा बना है, जिसमें हमने रटन लगाया है, ग्लास के पीछे रटन लगाया है, तो एक अलग ही लुक देता है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जैसे हमें चाहिए था, भगवान हमारे हैं और पीछे हमें ऐसे लिखा हुआ चाहिए था जैसे ओम हो और गायत्री मंत्र भी वहाँ पे हमें दिखे। तो ये हमारा एग्जिस्टिंग बेड था, और ये आप देखेंगे ये थोड़ा डार्कर टोन में है एज कम्पेयर टू बाकी जितने फर्नीचर है। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस रूम का पूरा टोन थोड़ा हमने वुड का टोन थोड़ा डार्क रखा है। ये मंदिर का लुक प्लस बाकी सारे मैं आपको दिखाऊंगी जो थोड़ा डार्क वुड कलर का रखा है। यहाँ पे जैसे दूसरे रूम में आपने देखा लाइट्स है जो पूरा वॉल वॉश करती है ताकि एक अलग टोन आए। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्टडी टेबल जहाँ पे लैपटॉप, बुक्स और सब कुछ रख के हम काम कर सकते हैं काफी टाइम के लिए। और यहाँ पे इसके कबर्ड्स बने हैं, यहाँ पे जैसे कुछ सामान रख सकते हैं। ये भी एक कबर्ड सा रखा है जिसमें इसमें हम अपने बुक्स वगैरह रख सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम काम करते हैं और नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ पे कुछ हमने नोट्स बनाने के लिए भी जगह दी है। और ये कुछ अगर स्टिक ऑन कोई अगर इम्पोर्टेंट नोट वगैरह स्टिक करना हुआ तो यहाँ पे हम वो कर सकते हैं। इसका भी टोन आप देखेंगे हमने थोड़ा डार्क रखा है ताकि बाकी बेड और रूम के साथ मैच कर सके। हमारे घर में फ्लोरिंग आप देखिए, ये है वेल्सपन का एसपीसी फ्लोरिंग, तो वाटरप्रूफ है। और ये कितना ये बहुत, इसकी चॉइस में हमारे काफी कंफ्यूजन थी कौन सा लेना है, बट ये काफी हमारे पूरे घर के साथ काफी अच्छे से मैच कर गया और ये सारे रूम्स को एक अलग ही लुक देता है। ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो यहाँ पे आप देखेंगे सीलिंग जैसे हमने घर में रखी है, सिंपल, नो कोप, बट जस्ट पैनल लाइट्स जो रूम को काफी अच्छा इफेक्ट देती है। फिर हम देखेंगे ये कबर्ड्स। तो कबर्ड क्योंकि हमें स्टोरेज की रिक्वायरमेंट थी, हमने एक बड़ा कबर्ड यहाँ पे बनाया है। और इसमें तो प्रॉपर लाइट्स भी हैं, सारे कबर्ड्स में लाइट्स है ताकि जब हम ओपन करें सब आराम से सामान निकाल सके। ये एक ग्लास कबर्ड हम चाहते थे ताकि कबर्ड का लुक एक आए, प्लस जो हमारे तो जैसे सॉफ्ट टॉयज हो गए, कोट्स हो गए, वो हम यहाँ पे रख पाए यहाँ पे। तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया है, हैंगर, प्रॉपर हैंगिंग सिस्टम है और ड्रॉयर्स भी है जिसमें अपने मेडिसिन और एसेंशियल्स जो होते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम यहीं पे रख लेते हैं। और इसमें एक अलग चीज की है, नॉर्मली फ्लूटर हम इसमें हमने फ्लूटर उल्टा लगाया क्योंकि हमें डिजाइनिंग टीम ने सजेस्ट किया कि उससे एक अलग अच्छा लगेगा, और वो हमें भी काफी अच्छा लगा। लगाने के बाद ये जो उल्टा फ्लूटर काफी अच्छा दिखा है, प्लस ये तो कबर्ड है ही प्रॉपर लाइट्स के साथ। फिर आते हैं बेड वॉल पे। तो यहाँ पे हमने लाइट्स दी है जिससे कि प्रॉपर वॉल वॉश होता है, और जब सारे लाइट्स ऑफ होते हैं रात को, जस्ट हम वो ऑन करके भी काफी अच्छा इफेक्ट आता है। ये बेड और साइड टेबल।
फिर आते हैं टीवी यूनिट पे। तो टीवी यूनिट, जैसे हमने पूरे घर का थीम रखा है सिंपल, टीवी यूनिट सिंपल सा है, लैमिनेट्स जैसे कबर्ड के लैमिनेट्स के साथ मैच कर दिए, उसमें लाइट्स हैं, और ये एक टीवी स्टोरेज यूनिट बना है जिसमें रिमोट जैसे छोटी छोटी चीजें रहेगी, प्लग पॉइंट्स रह गया। और एक चीज आप नोट करेंगे इस स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड आप देखेंगे कॉन्ट्रास्टिंग कलर है। तो ये एक सजेशन डिजाइन टीम से आया था हमें कि आप रेगुलर वाइट की जगह एक कॉन्ट्रास्ट कलर रखिए, रूम में अच्छा इफेक्ट आएगा। तो वो हमने स्विच बोर्ड उनके सजेशन से लगाया एंड हमको अच्छा भी लगा। और ये हो गया एक वर्किंग स्टडी टेबल आप बोल सकते हैं इसमें। तो जो भी छोटा मोटा काम हो गया, पढ़ना लिखना, ये हम लोग यहाँ कर लेते हैं। उसके साथ हमने एक छोटा सा स्टोरेज यूनिट लिया है जो ज्यादा भारी नहीं है, बहुत छोटा सा, बट एसेंशियल हमारे जितने बुक्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, हम उसमें रख लेते हैं। इसमें प्रॉपर लाइटिंग भी है। अब आते हैं इस रूम में जो इफेक्ट इस रूम में अच्छा वुडन इफेक्ट आता है वो इस फ्लोरिंग की वजह से आता है। तो ये फ्लोरिंग इनिशियली हमको थोड़ा डाउट था कौन सा फ्लोरिंग करना है, बट फिर धीरज सर ने सजेस्ट किया और हमें भी लगा कि हमें एसपीसी फ्लोरिंग कराना चाहिए। तो इसमें जो चूज भी किया है जो कलर कॉम्बिनेशन, वो काफी अच्छे से हमारे पूरे घर के साथ मैच करता है और बहुत अच्छा लुक देता है। कर्टन्स हमने अपने लैमिनेट्स के साथ, आप देखेंगे ग्रे टोन है तो वो हमने मैच करा है अपने लैमिनेट्स के साथ। ये भी हमें चॉइस में हमें टीम ने हेल्प की है और रूम के साथ पूरा सिंक में है। और एक चीज आप देखेंगे, एक सुंदर सा एक लाइट है, ये हमें हिमांशु जी ने हेल्प किया था चूज करने में। जब हम रात को जस्ट एक सॉफ्ट सारे लाइट्स ऑफ होते हैं और वो ऑन रहता है तो एक बहुत अच्छा रिलैक्स वाइब रहता है रूम में बिकॉज ऑफ दिस लाइट। अभी आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेसर स्पेस। तो यहाँ पे एक मेरा रिक्वायरमेंट था, मेरे को एक ड्रेसिंग टेबल चाहिए था और एक स्टोरेज स्मॉल स्पेस बिल्डर ने दिया हुआ था इसके लिए। तो इसको हमने बड़ी अच्छे से, इसको एक सिंपल सा, बस आप देखेंगे ड्रेसर, इसमें ना ज्यादा स्टोरेज वोरेज कुछ नहीं, सब कुछ पीछे है। इसको मैं खोलूंगी तो इसके अंदर सारा इसका जो भी सामान है वो सब इसके पीछे है। और ऑन द मतलब फ्रंट में इट्स जस्ट अ मिरर एंड अ नॉब। इसमें एक स्टोरी है। तो पहले क्या था, ड्रेसर इस तरह से खुल रहा था एंड फिर धीरज सर की मीटिंग में सर ने सजेस्ट किया कि इस तरफ से क्या क्या इश्यूज हैं, तो हमने फिर उसको चेंज करके इस तरफ से किया और ये काफी कन्वीनियंट है और हमें लगता है दिस वाज अ गुड डिसीजन दैट वी टुक। ये एग्जिस्टिंग कबर्ड है जो हमें बिल्डर ने दिए थे, बट इसमें क्या था, बिकॉज हम सारा को चेंज करवा रहे थे, हमको वो एक सिंगल टोन और मैच करना था, तो इसके हमने लैमिनेट्स चेंज, इसके पल्ले बेसिकली हमने चेंज किए हैं, लैमिनेट्स लगाए हैं जो बाकी रूम में जैसा लैमिनेट्स है। और इसका लॉफ्ट भी हमने इनसे बनवाया है, नया लॉफ्ट ऊपर, क्योंकि वो स्पेस खाली था तो हमने वहां पे भी एक नया लॉफ्ट बनाया है। और इस रूम का ये वॉशरूम है, वॉशरूम में भी जैसे बाकी घर में हमने किया है प्रॉपर डोर्स पे लैमिनेट्स, सेम लैमिनेट्स लगाए हैं जो बाकी डोर्स पे हैं, और इसका भी हमने चौखट बनवाया है। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार अपने घर में इंटीरियर करा रहे हैं तो हमारी एक फ्री ई बुक होम इंटीरियर ब्लेंडर्स को जरूर डाउनलोड कीजिएगा और पढ़िएगा भी। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो किचन में हमने ये सारे एग्जिस्टिंग थे, हमने बस इसमें कुछ चीजें जो ऐड करवाई है। एक तो यहाँ पे 2 ग्लास के स्टोरेज स्पेस ऐड करवाए और ऊपर के जितने कबर्ड्स आप देख रहे हैं वो हमने ऐड करा है। तो उसमें एक हमारे पास एक चैलेंज ये था कि नीचे एग्जिस्टिंग कबर्ड्स थे हमारे, हमें उसके साथ लैमिनेट्स मैचिंग करनी थी। तो वो हमने किसी तरह मैच करके जो लगाया वो काफी सेम ही लग रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो ऊपर के कबर्ड्स है और ये लाइट्स है, आप देखेंगे प्रोफाइल लाइट्स ये और यहाँ लगाए जो कि किचन को और थोड़ा लाइटेड कर देते हैं। एक जो काफी यूजफुल चीज हमने यहाँ बनवाई है वो है अपना पैंट्री यूनिट। तो पैंट्री यूनिट जैसा कि आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम था तो वो लिमिटेड स्पेस में ही एक बढ़िया पैंट्री यूनिट और एक स्टोरेज स्पेस बन गया है। तो इसमें लाइटिंग भी दे रखी है जिसमें कि प्रोफाइल लाइट तो अच्छा लुक भी आता है और जब हम इसको यूज करते हैं तो हेल्प होता है।
और इसके नीचे एक हमने एक वुडन का एक विकर बास्केट टाइप बनाया है, जिसमें कि हमने प्रॉपर होल्स दिए हैं ताकि हवा अंदर बाहर जा सके। और इसमें हमने पार्टीशंस बना दिए हैं फॉर वेजिटेबल्स, बेसिकली आलू और प्याज के लिए हमने पार्टीशंस बना दिए ताकि ये हम एज अ विकर बास्केट यूज कर सके। सो मैम थैंक यू, आपने घर का टूर कराया और आपके लिए मैं एक किताब लाया हूँ, प्यार दादी की रसोई से। ये मेरी माता जी ने लिखी है। अब आपका इतना बढ़िया घर और किचन बन गया, इसमें बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप बढ़िया से बनाइएगा, सर और बड़े सर सबको खिलाइएगा। जरूर, थैंक यू सो मच।